प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी काफी अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार उस आश्रम में सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपने तरीके से ज्ञान दें। उसे यह नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जाता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को भी साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को रथ पर बिठाकर लाया था, इसलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र तट पे टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसके गुरु के पास करके गए हैं। उसको रोते हुए देख गुरु ने कहा, बेटा मैं तुमको चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह उतनी जल्दी ही आत्म के रास्ते पर निकल जाता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वह खुद से ही प्यार करना सीख जाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। इसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। शाम होने लगी थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूर्य मुंदने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही अच्छा दृश्य था और गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को अब शांति मिली थी, क्योंकि गुरु की आंखों में बहुत शांति दिख रही थी। और हम किसी एकांत गुरु की आंखों में शांति झलकती हुई देख लेते हैं तो हमारे मन का सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और इससे हम दोस्ती कर लेते हैं तो हमारा इससे बहुत फायदा होगा। बस यही सोचकर ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान भोजन में लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की ज्यादातर आश्रम के शिष्यों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, ज्यादातर उन्हीं के साथ समय बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। एक दिन गुरु उस सम्राट के बेटे को एक ऊंची सी चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक आखिरी रात बितानी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में वापस पहुँचा दूंगा। वह बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि मैं अब अपने राजमहल वापस पहुँच जाऊंगा। मेरे दास और दासियाँ, भोग की सारी वस्तुएं मेरे पास होंगी। फिर उस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे आप इस चोटी पर आज रात को रहने को क्यों बोल रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मुझे मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, आपको इस चट्टान के पीछे छुपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें बाज को देखना है, बहुत गौर से देखना है, उसकी सारी गतिविधियाँ देखना है, और तुम बाज को देखकर मुझे दूसरे दिन उसकी खूबियाँ बता पाए तो मैं तुमको तुम्हारे राजमहल वापस छोड़ आऊंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ज्ञान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी बकरियों को लिए चराने के लिए आता है। तुम्हें उन बकरियों की भी गतिविधियाँ देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधियाँ दिन में। अगर तुम इन दोनों की गतिविधियाँ आसानी से मुझे बता पाए तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि यह हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा उस चट्टान के पीछे छुपकर बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुँचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बहुत ध्यान से देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर वहाँ पर पहुँचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा एक बाज उस मेमने के बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में ले उड़ा। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सारा दृश्य देखकर बच्चा आश्रम में अपने गुरु के पास पहुँचा। इससे पहले कि गुरु उससे पूछते उसने गुरुदेव से प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पहुँच गए तभी सम्राट के बेटे ने शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन पक्षियों में सबसे अलग और सबसे अद्भुत होता है। उदाहरण
उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है, लेकिन वह बोलता तो बहुत है, लेकिन आसमान में ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। लेकिन एक बाज बोलता तो वह कम है, लेकिन उसमें आसमान छूने की शक्ति होती है, वह आसमान को छू सकता है। जब बाज अपने एक शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उस शिकार पर ही अपनी नजरें अड़ाए रहता है, चाहे वह कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर अपने लक्ष्य पर ही स्थिर रहती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।